Good evening, salam namaste to everyone on our beloved Dada Dr. Bipin Kakkar Zoom learning session, which is all about backflow remedies. And yes, today we will, for a change, today we will start with Dr. Sameer sir instead of our RJ Dr. Sonal Devalia. पर उनकी आवाज सुननी जरूरी है बिकॉज लास्ट वीक रह गया था. सो नहीं मैम, आप शुरू करिए प्लीज। सर आप शुरू कीजिएगा आज. नहीं मैम, आप कंटिन्यू करिए। आ, आपको थोड़ा अ, टाइम लगेगा सर. ठीक है मैम। नहीं आप स्टार्ट कीजिए सर बिकॉज वी आर रेडी टू हियर फ्रॉम यू टुडे. हाँ मैम, मैं अच्छा बोलिए. कुछ कह रहे थे आप सर. हाँ नहीं, बेसिकली इट इज अ टू शॉर्ट मेडिसिन एंड मेरे लिए, मैं बात करूँ तो मेरे लिए दो ही वर्ड्स मेनली तो इम्पोर्टेंट है कि उसमें वीकनेस ज्यादा है। एंड इन जनरल वी यूज दिस मेडिसिन फॉर वीकनेस इन जनरल। और हाँ, अभी ऑलिव और हॉर्नबिल मेनली मेरी दो मेडिसिन है जो मैं वीकनेस के लिए यूज करता हूँ। और हॉर्नबिल पर्टिकुलरली मैं जो यूज करता हूँ वो मेंटल टायर्डनेस के लिए ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी पर्सन आता है, उसको बोलता है कि नहीं मैं अभी थक चुका हूँ, या मेंटली या फिजिकली। तो ओवरऑल जब मेंटल वीकनेस ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है तो हम हॉर्नबिल की तरफ ज्यादा जाएंगे रादर देन ऑलिव। बट ओवरऑल मेरा एक कॉम्बिनेशन जनरली रहता है कि मैं हॉर्नबिल और ऑलिव ओवरऑल साथ में ही यूज करता हूँ। और एक जैसे दादा जब शुरू करते थे हॉर्नबिल, तब एक आता था कि पहले एक सिरप जैसा आता था जिसको बोलते थे तन की शक्ति, मन की शक्ति के लिए यूज होता है ऐसे। तो ओवरऑल हॉर्नबिल उस तरह से हम यूज करते हैं कि चलो जहां पे भी वीकनेस आ गई है तो वी शुड स्टार्ट विथ हॉर्नबिल टू स्टिम्युलेट माइंड और कंसंट्रेशन। काफी लोग जैसे आके बोलते हैं कि नहीं मेरा कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, या मैं वीक बहुत जल्दी थक जाता हूँ, पढ़ने में बहुत ज्यादा जल्दी थक जाता हूँ, कुछ काम करने में ओवरऑल थोड़े टाइम के बाद थकान जैसा लगती है, उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो सभी जगह पे हॉर्नबिल एक बहुत अच्छी मेडिसिन की तरह या टॉनिक की तरह यूज हो सकती है। और ओवरऑल उसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल कॉज आपको बहुत जल्दी फाइंड नहीं होगा कि वो जैसे डेली रूटीन जैसा उनका है कि डेली वर्क कर रहे हैं। आपको ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा दे हैव डन एक्सट्रीमली बहुत कुछ एग्जॉस्टिव वर्क कर दिया है, बट यस स्टिल डूइंग अ नॉर्मल रूटीन वर्क ऑल्सो दे फील कि नहीं ये मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ। बच्चे जो है वो पढ़ने में ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी देर के बाद नींद आना शुरू हो जाती है, मुझे थकान जैसा लगने लगता है। और उनको वो बोरिंग बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं उनका जो शेड्यूल है या जो काम कर रहे हैं उसमें। And moreover, this is more in general intellectual weakness rather than physical weakness. यानी ये ओवरऑल कैसे लोग हैं कि जो पुल तो कर लेंगे, अपना काम भी कर लेंगे, बट उनको जो एक फिटनेस फील होनी चाहिए या मेंटली जो एक स्ट्रेंथ जैसा फील होना चाहिए वो उतना ज्यादा नहीं लगेगा। तो वो हमेशा एक ट्राई ऐसा करेंगे कि नहीं मुझे कुछ टॉनिक दे दो। दीज आर द पर्सन हु आस्क फॉर टॉनिक। यानी जब मैं और दादा काफी टाइम पहले उन्होंने बोला था कि जो पर्सन सामने से आके टॉनिक की मांग करे उसको हॉर्नबिल दे दो। काफी लोग आके सामने से आपको बोलेंगे कि नहीं मुझे वीकनेस लग रही है ना तो आप कुछ विटामिन लिख दो, कुछ आप मुझे ऐसा दो कि जिससे मुझे स्ट्रेंथ अच्छा लगे, या मुझे ऐसा कुछ दो कि मैं काम करने कर सकूं। तो ऐसे लोग जो सामने से आपके पास कुछ मांग रहे हैं टॉनिक या ऐसा कुछ, दे आर हॉर्नबिल। तो ट्राई टू मेक कर के आप ओवरऑल ऐसे पर्सन जो हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मैं वीक फील कर रहा हूँ या किसी भी तरह का मेंटल वीकनेस या फिजिकल वीकनेस का बोल रहे हैं, तो हॉर्नबिल और ये दोनों आएंगे। बट यस डेफिनेटली जो हम मेंटल वीकनेस का या फटीग का बात करेंगे और वेग होगा, यानी जैसे एग्जॉस्टिव किसी ने वर्क कर लिया और उसके बाद है डेफिनेटली, या डिसीज के बाद है आप ऑलिव दीजिए। बट आपको ऐसे जस्ट एक रूटीन वर्क के बाद अगर बोल रहा है तो डेफिनेटली वो आप हॉर्नबिल के लिए सोच सकते हैं। तो इन जनरल मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि दोस्त
पेशेंट्स जिनको ओवरऑल एक फीलिंग हमेशा ऐसा रहता है कि नहीं, मुझे कुछ स्ट्रेंथ के लिए दो, कुछ वीकनेस के लिए दो, उनको आप ऑनबिन से ही शुरू करिए। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप अश्वगंधा, हॉर्नबिल, ऑलिव, ये तीनों का अगर मिक्सचर देते हैं तो टायर्डनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो इधर मेंटल वीकनेस हो या फिजिकल वीकनेस, यानी हॉर्नबिल में लिखा हुआ मेंटल वीकनेस है, बट आई हैव यूज मल्टीपल टाइम्स इन फिजिकल वीकनेस एज वेल। और उसमें काफी अच्छा उसको मुझे रिजल्ट मिला है। मेंटल वीकनेस डेफिनेटली उनको पावर, मेंटल पावर जो चाहिए या माइंड पावर गेम जो है उसमें तो हॉर्नबिल है ही। बट मेजरली व्हाट आई फील के आप अश्वगंधा के साथ अगर मिक्स करके दे रहे हो या ऑलिव के साथ मिक्स करके दे रहे हो तो हॉर्नबिल का रिजल्ट प्रैक्टिकली ज्यादा मिलता है। पेशेंट्स मेजरली जो मैंने ये दिए हैं उसमें मैंने ये देखा है कि आफ्टर स्टडीज काफी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, या जैसे एग्जाम्स होते हैं तब काफी स्टूडेंट्स आते हैं जब मैं अश्वगंधा और हॉर्नबिल और ऑलिव का मिक्सचर देता हूँ उनको, टू जो आके बोलते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए पढ़ने के लिए या कंसंट्रेशन करने के लिए रीडिंग में। तो उन सभी चीजों में हॉर्नबिल बहुत अच्छा हेल्पफुल किया है। फीमेल्स पर्टिकुलरली नियर बाय मेनोपॉज काफी बार आके बोलते हैं कि हमें कुछ इच्छा नहीं हो रही है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, या मुझे थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा देर रेस्ट ले लूं। और उसमें मैंने हॉर्नबिल यूज किया है। थायराइड पेशेंट्स में मैंने हॉर्नबिल और ऑलिव बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया है, जिसमें बिकॉज ऑफ द डिसीज इटसेल्फ मेटाबॉलिज्म लैक हो रहा है। बट वहां पे अश्वगंधा, हॉर्नबिल और ऑलिव मुझे थायराइड और डायबिटीज दोनों तरह के पेशेंट्स में बहुत ही इन जनरल हेल्पफुल हुआ है। तो दिस इज इन जनरल बाय प्रैक्टिकल। हॉर्नबिल फॉर मी इट इज टू शॉर्ट मेडिसिन टू यूज। जनरली जहाँ पे मैं मेंटल टायर्डनेस देखता हूँ वहां पे मैं ज्यादा यूज करता हूँ। आगे मैम आप फिर अ, ये कर लीजिए। सॉरी मैं बहुत शॉर्ट ही आज बोल नहीं सर, पाऊंगा। एक्चुअली शॉर्ट भले ही हो, लेकिन जो आपने बताया है ना, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो स्पेशली थायराइड के साथ आपने बताया, डायबिटीज पेशेंट्स के साथ बताया, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस सर। डिफरेंट, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? थैंक यू मैम। Thank you, sir. हाँ हाँ, नहीं जनरली दादा वही ये करते थे। मैं वो भूल गया, पहले एक ऐड आती थी अ, जिससे हम जनरली हॉर्नबिल की शुरुआत करते थे। अभी आपने बताया तन की शक्ति मन की शक्ति। हाँ हाँ, वो बॉर्नवीटा वाला है। कौन और बेटा उससे वाला? पहले एक ये आती थी। हाँ ये बॉर्नवीटा वाला ऐड है, हाँ उससे हाँ। पहले एक ऐड आती थी जो मैं भूल गया। जो एक एक आदमी दिखाते थे और उसको वो सिरप सिंकारा। पिलाते थे। सिंकारा। हाँ हाँ, सिंकारा सिंकारा, हाँ हाँ। तो वो दादा हमेशा वो सिंकारा से शुरुआत करते थे कि वो जहाँ पे है उसी तरह से हमारे पास भी ये है। हॉर्नबी ऑलिव वो है। सॉरी मैं भूल गया था नाम। हाँ, हाँ नहीं हाँ। दादा का ये सही है, तो दादा दादा का ये कॉम्बिनेशन था, J3 उन्होंने नाम रखा था कि जहां पे भी कोई वीकनेस हो, जहां पे भी कुछ ऐसा लगे, दोनों दे दो, ऑलिव और हॉर्नबील, J3 दे दो। राइट सर। जनरली उनसे ही ये किया था तब हम लोग। ऑलिव और हॉर्नबिल तो कैसा था दादा का कि जब भी कोई भी पेशेंट आए और बोले कि वीकनेस है, आप इससे ही शुरू करो एंड राइट। डेफिनेटली इट विल हेल्प। एंड स्टूडेंट्स में तो मैंने देखा है कि बहुत हेल्प किया है। और जैसे मेनोपॉज में तो यू आर द मास्टर, बट स्टिल वी हैव सीन के मेनोपॉज में भी काफी लेडीज में मुझे ऑलिव और हॉर्नबिल ने। पर हाँ, मैं जनरली अश्वगंधा के साथ यूज करता हूँ। अश्वगंधा इज अगेन अ गुड मेंटल टॉनिक एंड फिजिकल टॉनिक। तो आप उसके साथ अगर मिक्स करते हो तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राइट सर, ऐसे भी मुझे बिफोर हम मैम को इनवाइट करें, आपने अश्वगंधा बोला तो मुझे ये ध्यान आया, इन माय मेनोपॉज पेशेंट्स आई यूज लॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ अश्वगंधा एंड शिलाजीत, क्योंकि हाँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन विथ J3, इट इज अनबीटेबल, इट इज अनबिटेबल। एक्चुअली। वेल, डन डन डन। यस सर, श्योर मैम। सो मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम, मोस्ट वेलकम। एक कितना ब्यूटीफुल इंसाइट मिला है, अब आप अपनी आवाज में जरा और ब्यूटीफुल इंसाइट बता दीजिएगा। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु। डॉक्टर समीर सर, थैंक यू सो मच।
एक बात होती है कि एक मेडिसिन को नरेट करना, और एक बात होती है कि उसको यूज करके जो हमें एक एसेंस मिलता है, एक एक एक्सपीरियंस का एक निचोड़ मिलता है जो आपने हमें दिया है। इट्स वेरी वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मुझे लगता है कि हमें आगे काम एक एक नया इंसाइट मिलता है कि भाई नहीं, इस चीज में भी हम सोच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर सर। ओके, ठीक है। मेरी मेरी साइड से शुरू करते हैं। देखिए, हमेशा मेरी तरफ से जैसे डॉक्टर रितु, डॉक्टर समीर सर आराम से ऐसे बोलते हैं, मुझसे ऐसा बोला नहीं जाता है। मुझे वन ऑन वन डिस्कशन जैसा ही लगता है कि जैसे हम ऐसे ही लिविंग रूम में बैठे हैं। तो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल सर ने बोला बहुत ही शॉर्ट मेडिसिन है, बहुत ही सिंपल मेडिसिन है, उसमें ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर टू कट। अगर कोई भी इंसान, जैसे हम अपना गेम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हॉर्नबिम है मेडिसिन, वो डॉक्टर एडवर्ड बाग के जो 7 ग्रुप्स है उसमें जो अनसर्टेनिटी है, मतलब कि ऐसा इंसान कि जिसको पता नहीं कि क्या करना है, पहले तो क्या करे क्या ना करे। अगर दो चीज में बट जाता है तो स्क्लेरेंथिस जैसी चीज आती जाती है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सूझ रहा है, ठीक है, तो वाइल्ड रोज जैसी मेडिसिन आ जाती है। हॉर्नबिल, तो भाई हॉर्नबिल कैसे अनसर्टेनिटी की मेडिसिन आई? ठीक है। तो जैसे हम अपना गेम शुरू करते हैं ऑलवेज, कि मैं बोलूंगी हॉर्नबिल, और जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, जो भी पहला शब्द उनके दिमाग में आता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो, कुछ भी, वो आपके हमारे कमेंट बॉक्स में रखे, ताकि हमें पता चले कि मेजोरिटी ऑफ लोग जब हॉर्नबिल आता है तो क्या सोचते हैं। ठीक है, 30-40 सेकेंड्स लेंगे, तब तक मैं अपनी बात रखूंगी, फिर हम धीरे धीरे डॉक्टर रितु मैम मैं चेक बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे करती पहला, ओके, सबसे पहला मेरा वर्ड है, जब मुझे हॉर्नबिल याद आता है तब मुझे ऐसा लगता है कि हुफ, ऐसा निकल जाता है। ओके, सो हॉर्नबिल, देखिए, हॉर्नबिल में कैसे मेडिसिन है पूरे बैकफ्लावर में, कि जहां पे बिना किसी मेंटल, खास आपको कोई पेशेंट का कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा मेंटल ब्रेकडाउन या मेल्टडाउन देखने को मिले, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज आपको, जैसे डॉक्टर सबीर ने बताया कि कभी कभार हम ऐसे पेशेंट को देना पड़ता है कि जहां पे हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि पेशेंट के लिए वो चीज रूटीन बन चुकी होती है। और वो जो चीज रूटीन बन चुकी होती है, वो कोई क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम्स आपको हॉर्नबिल के नहीं देखने मिलेंगे, और यही इस चीज की ब्यूटी है। हॉर्नबिल एक बैक फ्लावर की ऐसे मेडिसिन है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, बिना किसी किसी तरह के स्पेसिफिक मेंटल ब्रेकडाउन के। ठीक है, तो मैं आपको हॉर्नबिल के अलग अलग स्टेजेस में बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि हॉर्नबिल एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। कि मान लीजिए सबसे पहला स्टेज आता है मेंटल वियर्डनेस, कि इंसान दिमागी तौर से थका हुआ है। हम 3 एग्जांपल्स में बात करेंगे। पहला, मान लीजिए कि एक 40-45 ईयर्स ओल्ड मिडिल एज मेनोपॉजल लेडी है, जो अपने बेडरूम से जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तब सामने लिविंग रूम पूरा बिखरा पड़ा होता है, कपड़े बिखरे पड़े होते हैं, बच्चे के टॉयज या फिर ग्रैंड चाइल्ड के टॉयज, या फिर क्या बोलते हैं कि लेफ्ट ओवर्स, पूरा किचन भरा पड़ा हुआ है, कोई बोल रहा है कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। मतलब वो लेडी वहां पे दरवाजे पे खड़ी है और सामने लिविंग रूम में इतना सारा क्योस पड़ा है, और वो देखती है और सोचते हैं, "आह, भगवान मुझे ताकत देना कि मैं ये चीज कर पाऊं।" दूसरा एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा मिडिल एज मैन है, 40 ईयर्स ओल्ड, जो 9 to 5 जॉब करता है एक स्पेसिफिक तरह पिछले 10 साल से। वो ऐसे ही बेड में लेटे हैं, और जैसे ही सुबह आंख खुलती है तब उसको वही सारी चीज याद आती है। उसको एक इमेजिन होता है कि मेरा ऑफिस है, वहां पे पूरा डेस्क बिखरा पड़ा हुआ है, वहां पूरी फाइल का एक ऐसे जैसा पाइल अप की हुई है, मुझे उसमें से एक्सेल शीट बनानी है। तो ये चीज एक स्टेज है जहां पे दिमाग से इंसान काम करने की शुरुआत करता है। यहाँ पे फिजिकल बॉडी वहीं पे एज पे स्टक है, अभी भी कोई काम हुआ नहीं है, सिर्फ दिमाग में व्हील्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेंटल। तीसरा एक एग्जांपल है, एक बच्चा है जो 10th की एग्जाम दे रहा है, जो अपने प्रिपरेशन के फेज में है, जो सभी उठता है और उठते ही आज ऐसा सोचता है कि आज मुझे साइंस के 10 चैप्टर करने हैं, इसके 5 चैप्टर्स करने हैं, मतलब अभी भी मेंटल्स के व्हील्स चल रहे हैं। तो हॉर्नबी में एक ऐसी मेडिसिन है जहां पे इंसान बिना कोई काम किए, बिना कोई स्टेप लिए, जब दिमाग से ही काम करना शुरू कर दे, वो अभी एज पे खड़ा है, वो लेडी है, वो लिविंग रूम में खड़ी है, वो जो अंकल है वो अभी भी अपने बेड पे है, सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है। और फिर जैसे जैसे सोच रहे हैं वैसे वैसे वो थकान जो है वो धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में क्रीपिंग हो जा रही है। वो बच्चा है जो 10th की एग्जाम देने वाला है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसके माइंड के व्हील्स चल रहे हैं।
ठीक है। तो ये एक स्टेज होता है मेंटल वेयरीनेस का, जहां पे सिर्फ इंसान सोच के ही एज पे खड़ा है, सिर्फ सोच के ही अगर थकने लग जाए कि अरे भगवान मुझे ये सारी चीज करनी है, उसके सामने इतनी सारी चीज पड़ रही है, और तो दिस इज द हॉर्नबिल स्टेज। ठीक है। दूसरा स्टेज आता है, चलो ये तो मैं तो यहाँ पे भी हॉर्न बीम आएगी कि अब अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो बोलता है कि बिना किसी कोई काम किए एक पेसिमिस्टिक अप्रोच रखता है कि मेरे पास इतना काम करने के लिए है, तो वो सिर्फ मेंटली ही काम अपने व्हील्स घुमाते रहता है, फिजिकली एक्ट नहीं करना, और मेंटली ही अगर सिर्फ सोचते सोचते थक जा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है कि वही लेडी खड़ी है, वो अंकल है और वो बच्चा है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या करता है, या तो वो लेडी ऐसे ही दरवाजा खोल के चली जाएगी कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे ही साड़ी का पल्लू बांध के चले जाएंगे, और जैसे ही झाड़ू लेके सारी चीजें काम करना शुरू करेंगे। तो दिस इज डिवोशन। डिवोशन मतलब कि या तो देखिए, जैसे सर ने बोला कि इट्स अ मेंटल वीकनेस, हॉर्नबिम इज ऑल देयर। जब हॉर्नबिम इंसान काम करना शुरू करता है तो वो थकान चली जाती है, एक बार वो एक स्टेप ले लेना, बात खत्म। तो ये स्टेप की ही बात है, जैसे ही वो स्टेप ले लेगा पूरा काम ऐसे निपट जाएगा, फिर इन बिटवीन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लेडी अगर झाड़ू लेके चालू करेगी तो पूरा सबका नाश्ता बना देगी, सब क्लीन कर देगी, सब कुछ कर लेगी, 2 घंटे में बात खत्म। वो अंकल सिर्फ उठ के फ्रेश होके सिर्फ बाइक की चाबी घुमाने की देरी है, अगर वो फेस पार कर लेते तो वो जाके पूरा काम अपना खत्म कर देते। वो बच्चा सिर्फ नहा धो के फ्रेश होके अपने बुक को खोलने की देरी है, एक बार वो बुक खोल रहे हैं तो वो 10 के चैप्टर, 5 के चैप्टर ऐसे ही निपटाएगा। लेकिन वो डिवोशन नहीं आता है। तो अगर डिवोशन नहीं आता है तो क्या आता है, तो आता है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मैंने बोला, या तो वो लेडी ऐसे ही अपना पल्लू वल्लू बांध के कि चलो आज काम खत्म करते हैं, या वो लेडी क्या सोचेगी, मैंने अभी भी उठी हूँ, 2 घंटे और सही, जाके दरवाजा बंद करके फिर से अपने बेडरूम में जाके सो जाएंगे। तो दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि मेन व्हील्स घूम रहे हैं, अपने दिमाग में सारा काम कर रहे हैं, उसको लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, अभी नहीं है तो 2 घंटे बाद सही। तो दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। वो अंकल है, वो वहां पे खड़े, वो अभी भी वहां पे बेड पे उठे नहीं है, और वो सोच रहे हैं, अगर वो बाइक की चाबी नहीं घुमा रहे तो वो अगर क्या कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि बॉस को मैसेज कर दूं कि घर पे कोई फंक्शन है, घर पे कोई इमरजेंसी है, और वो जाके टाइप लगने। इट्स अ डॉजिंग, इट्स अ प्रोकास्टिनेशन, मतलब कि काम को रोकना। लड़का वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, वो ऐसा बोले सोचेगा कि चलो पढ़ने से पहले मैंने 2 घंटे अपने रेस्ट के लिए निकाले हैं, 15-15 मिनट, तो एक काम करते हैं, जो मेरे शेड्यूल जो 2 घंटे हैं मैं वो पहले यूज कर लेता हूँ, पहले गेम खेल लेता हूँ, बाकी का तो जो है वो पढ़ाई है। दिस इज द प्रोकास्टिनेशन, इट्स वेरी डेंजरस लूप। अगर आप प्रोकास्टिनेशन में फंस गए, क्लेरेंथस ऐसा माना जाता है इट्स अ मेडिसिन ऑफ प्रोकास्टिनेशन, बट द हॉर्नबिम इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन जो आपको प्रोकास्टिनेशन के लूप से निकालेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डाइट शुरू करना है इस मंडे से, मुझे जिम जाना, जो स्पेशली मेरे साथ ऐसा होता है, जिम जाना है इस मंडे से, तो पता नहीं कौन सा मंडे, इस वीक का मंडे आएगा, इस मंथ का मंडे आएगा, शायद नेक्स्ट ईयर का मंडे आ जाए। ठीक है। तो दिस इज द प्रोकास्टिनेशन, इट्स अ वेरी डेंजरस लूप, आपकी एक्टिविटी को वो डिमिनिश करता है, आपके गोल को। तो अब इंसान को पता रहता है, हाँ, ऐसा नहीं है कि हॉर्नबिम को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, हर इंसान जो प्रोकास्टिनेट कर रहा है उसको पता है, पर वो आज के एक बोलेगा कि बस वो एक स्टेप लेने की देरी है, पर वो जो एक स्टेप नहीं ले पा रहा है, तो दिस इज द हॉर्नबिम। तो अगर कोई इंसान, तो अगर वो कोई इंसान प्रोकास्टिनेशन के लूप में फंस जा रहा है और आप उसको उसको धक्का देना है, तो धक्का इज हॉर्नबिल। ठीक है। चलो प्रोकास्टिनेशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, जैसे मैंने बोला कि या तो प्रोकास्टिनेशन आता है या तो डिवोशन आता है, पेशेंट जाके काम करने लगता है। ठीक है। काम कर रहा है, काम कर रहा है, एट द एंड देर इज अ मेंटल फटीग, कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे डॉक्टर समीर ने बताया कि लेडी पूरा दिन काम कर रहा है, ठीक है, काम खत्म हो गया, बीच में कहीं पे भी प्रोकास्टिनेशन, डॉजिंग कुछ भी नहीं आया, काम खत्म, बात खत्म। मेंटली रात को जब आते हैं तब इंसान मेंटली भी थक जाता है, हाँ, कुछ फिजिकली भी चाहिए थक। था। जो वो अंकल है, ठीक है, वो 9 to 5 जॉब में अपनी पूरा काम करके घर आते हैं वापस, ही इज ऑल्सो एक्सॉस्टेड। वो बच्चा है, उसने पूरा फिजिकली काम नहीं किया, लेकिन वहां पे वो मेंटली टायर्डनेस और वियरीनेस है। तो खून भी एक ऐसी चीज है जहां पे मेंटल टायर्डनेस तो है ही है, लेकिन वो सम पार्ट ऑफ फिजिकल टायर्डनेस भी कवर करता है। लेकिन क्योंकि जब इंसान मानसिक रूप से थका हुआ होता है, तब उसका असर उसकी बॉडी पे भी दिखता है।
आपका बॉडी हैवी होने लगेगा, आपको हेडेक होने लगेगा, आपकी नेक स्टिफ होने लगेगी, आपका बॉडी लूज होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि तो वो जो मेंटल फटीग के लिए के मेंटल फटीग जो है, वो जब फिजिकल प्लेन पे उसका असर होना ही होना, ऐसा नहीं है कि आप मेंटली काम कर रहे हो और आपका फिजिक पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हॉर्नबिल। ऑलिव इज ऑल अबाउट अ exertion, all about a physical fatigueness, while hornbeam is more of a mental, and this mental fatigueness leads to some extent to a physical। तो ये दो चीज है, तो दैट्स व्हाई हॉर्नबिम इज द मोस्ट वैल्यूबल मेडिसिन, इवन सरपास द ऑलिव। ठीक है। तो ये जो मेंटल वियरनेस के साथ साथ जो फिजिकल फटीग आता है, द स्टेज आता है, तो दिस इज हॉर्नबिल। ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट डेंजरस स्टेट, जो नहीं उसके पहले आता है, उसके पहले आता है बोर्डम। बोर्डम मतलब जब कोई इंसान एक ही चीज बार 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 लूप में करे, वो लेडी को सेम चीज, हम सब इसमें आते हैं कि सुबह उठ के उसका सेम शेड्यूल है, कोई वर्किंग इंसान है उसका सुबह उठ के सेम शेड्यूल है, जो बच्चा है उसका सुबह उठ के सेम शेड्यूल है। तो वो जो सेम शेड्यूल की वजह से जो एक बोर्डम आ जाता है, बोर्डम आ जाने की वजह से या तो वो इंसान पूरी तरह से काम छोड़ देता है, या तो काम में धांधली करता है, या तो फिर कोई नई चीज वो इन्वेंट नहीं कर पाता, या तो कोई, मैंने बोला 9 to 5 वाले अंकल जो है वो एक ही काम करते रहेंगे, ठीक है, कोई इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं करेंगे, तो उससे वो रुक जाएगा उनका प्रोग्रेस। तो देयर इज अ बोर्डम। बोर्डम मतलब जो काम करने का जील होता है, जो हम रूटीन काम कर रहे हैं, तो वो रूटीन काम करने का जो जील होता है, अगर वो किसी इंसान में चला जाता है और उसकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आती, या तो वो किसी कंफर्ट जोन में फंस जाता है, तो ये बोर्डम, आउट ऑफ बोर्डम को निकालने की हॉर्नबिम मेडिसिन। लास्ट चीज, जब ये बोर होते होते भी वो इंसान एक ही चीज में काम करता जाए करता जाए करता जाए, वैसे डॉक्टर समीर ने बोला कि द एंड स्टेज इज लिस्टलेसनेस, द अपैथी। अपैथी मतलब डिजायर नथिंग, वांट नथिंग, डू नथिंग। मतलब वो लेडी है, मान लीजिए जो जिसकी मैंने पहले बात की, कि एक स्टेज ऐसा आएगा उसकी लाइफ में, वो बोलेगी जिसको जो करना है करो, घर भले ही बिखरा पड़े, जिसको नाश्ता करना है करो, जिसको जाना है जाओ, ये रही मैं बैठी, मुझे कोई मत मिलाना। तो दिस इज एपैथी। वो अंकल जो है, एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि चाहे बॉस कुछ भी करे, ठीक है, नहीं काम करना है, आप चाहे तो मुझे ऑफिस से निकाल दो, पर मुझे काम नहीं करना है। दिस इज द एपैथी। जब वो इंसान, वो बच्चा है, बच्चा जब एग्जाम्स के लूप में से बाहर आ जाए तो ऐसा थक जाता है, जैसे डॉक्टर समीर ने बोला कि एट द एंड स्टेज, स्पेशली बच्चों के लिए, जब बच्चे पूरी तरह से मेंटली एग्जॉस्ट होके, एंड दैट पोस्ट एग्जॉशन, जो एपेथी, लिस्टलेसनेस, नो डिजायर, फ्लैट लाइन, जो एक फेज आता है, तो दिस इज हॉर्नबिल। इट्स अ बॉर्डर लाइन डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे बोला कि कंसंट्रेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इट्स अ मेंटल टॉनिक, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अभी भी केस चल रहा है, शायद 3 महीने पहले आया था। शायद वन ऑफ ग्रुप मेंबर्स हैं, उनकी बेटी है 18 साल की। अ, वो उसके फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, वैसे उसका एक अलग ही इशू है, लेकिन वो ये एसेंस भी है उसके साथ, कि वो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज में थी, और 3 महीने उसके इंजीनियरिंग के चले गए, और फिर उसको लगा कि मुझे ये इंजीनियरिंग नहीं करके मुझे दूसरी ब्रांच में जाना है। तो दूसरी ब्रांच में क्योंकि फर्स्ट में आप चेंज कर सकते हैं कुछ महीनों के बाद, तो उसने वो ब्रांच में ले लिया। तो अभी उसके पास प्रिपरेशन के लिए, नई ब्रांच में एडजस्ट होने के लिए, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए उसके पास जो है 3 महीने ही है। और वो एक बहुत ही ब्राइट चाइल्ड रही है पहले से, उनके फादर के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, उसने अपना इतना ज्यादा डेडिकेशन उसमें दे दिया कि एट द एंड पास हो गई। लेकिन अभी एक ऐसा स्टेज है कि उसको कुछ नहीं करना है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको जाना नहीं है, उसको, उनके फादर को उसका नेक्स्ट सेमेस्टर स्किप करवाना पड़ा। इतनी हद तक वो इंसान मेंटली ड्रेन आउट हो चुकी है कि अभी फ्लैट लाइन आ गया है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे घर पे बैठना है, खाना है, टीवी देखना है, कुछ नहीं, मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर जाना ही नहीं है। बहुत, इसलिए उसके फादर ने मुझे अप्रोच किया कि क्या इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें मुझे लगता है कि आपको ये सेमेस्टर उसका जाने ही देना, क्योंकि इंसान वो मेंटली वेयरनेस, दैट अपैथी, दैट बॉर्डर लाइन डिप्रेशन जो आ जाता है, क्योंकि वो मेंटल एग्जर्शन, उस जैसे एसिड फॉल्स, सारे एसिड्स जो रहते हैं, एसिड फॉल्स का जो स्टेट आता है, तो यहाँ पे वो स्टेट ना आए। वो स्टेट, अगर वो स्टेट आएगा तो वहां पे आपकी हॉर्नबिल नहीं काम करने वाली, वो तो फिर पूरा स्वीट चेस्टनट चला जाएगा,
पूरी डिप्रेशन की मेडिसिन हो जाए, लेकिन वो आप पार ना कर, इसके लिए आप डे टू डे लाइफ में, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप एक बिजनेस वुमन या बिजनेसमैन हैं, आप मेंटली भी अगर बहुत ज्यादा काम कर रहे, फिजिकल काम नहीं इतना ज्यादा है, आप एक लेडी है, एक वुमेन है, घर चला रही है, आप ऑफिस चला रही है, आई वुड सजेस्ट जैसे दादा का G3 है, ये एक स्प्रे है, ये मेरे फ्रिज में पड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बनाया है, ये मैंने इसका नाम कामिंग स्प्रे रखा था, मेरे बहुत पेशेंट, मैंने मैंने दिया भी है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, J3 है, और मुझे पेपरमिंट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पेपरमिंट का इसमें एसेंस डाला, और एक पानी है, और इसमें इसको मैं अपने रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडी चीज, तो जब भी आपको ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, या तो आप सुबह उठ रहे हैं और इसे मॉर्निंग ब्लूज, सॉरी मंडे ब्लूज बोलते हैं, कि भाई मंडे उठ के काम करने जाना है, तो ये इस करके अपने फेस पे स्प्रे कर लो, इसको आप अपने काम पे लेके जाओ, जब भी ऐसा लगे कि आप बोर हो रहे हो कुछ भी, तो ट्राई दिस, हो सके तो उसको ठंडा रखना, ट्राई दिस, ठीक है। आप अपने मुझे मेडिसिन लेनी नहीं है आपकी, आप अपने फेस पे स्प्रे करो, शांति से बैठो, और फिर देखो कि आप कैसे काम, आप, ये मेरे लिए इफेक्टिव है, इसलिए मैंने आपको बना के रखा है, आप ये ट्राई करो। अगर आप देखिए, मैं अभी आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टार ऑफ बेथलेहम ले लो, एग्रीमोनी ले लो, उसका रिजल्ट मैं अभी आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन हॉर्नबिम एक ऐसी चीज है, दादा का J3 ऑलिव और हॉर्नबिम, प्लस आपको जो अच्छा लगे, वो भी एसेंस जो आपको काम करे, ठीक है। मुझे मेंथॉल हमेशा से पसंद है, इसलिए मैंने पेपरमिंट और कैम्फर जैसा एसेंस मैं पहले से यूज करती हूँ, तो वो डाल के आप एक सिंपल स्प्रे बनाओ, और उसको रेफ्रिजरेटर में रखो, सुबह उठ आप उसको रोज वाटर में भी बना सकते दादा हो, रोज सुबह उठ के वाटर सिर्फ में फेस पे बनाते स्प्रे थे। करो। दादा रोज वाटर हाँ, में। दादा रोज वाटर में बनाते थे, और मुझे रोज की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैंने अपना कैम्फर डाला, तो रोज वाटर अगर आपको अच्छा, तो इट्स वेरी कामिंग, वेरी डू कमिंग। इट, मेक इट, यूज इट, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद आप मुझे बताना ग्रुप में कि आपको कैसा लगा। तो जैसे डॉक्टर समीर, इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि एक एपैथी आ जाती है, तो आप उस काम पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते। जैसा अभी मेरा स्टेज था, मैंने अभी डॉक्टर रितु से मैं मिली, कि मुझे बस कुछ नहीं करना है, 15 दिन घर पे बैठ के बस कुछ भी नहीं, कोई भी चीज मुझे जो अच्छी लगती थी, जैसे कोई न्यूज देखना या पॉलिटिक्स, कुछ भी नहीं, सब बंद करके बस एक फ्लैट लाइन जो चीज आ जाती है, क्योंकि वो चीज ना आए, इसलिए हॉर्नबिम, ट्राई दिस, ये एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है, आप आपकी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये मेरा तरीका है, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, बट यूज द हॉर्नबिम, ट्राई। अगर आपका फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा है, तो डू गो विद J3 ओल ऑलिव एंड हॉर्नबिम, और आपको लगता है, मैंने उसमें इम्पेटेंट भी डाला था, बिकॉज आई एम इम्पेटेंट, दादा बोलते थे, तो मेक इट, यूज इट एंड देन टेल अस। वैसे तो बहुत सारी चीजें नहीं है ज्यादा, पर कंसंट्रेशन की, लास्ट में के कंसंट्रेशन की अच्छी मेडिसिन है, आप, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज में अंदर ही आ जाता है कि एपैथी है, लिस्टलेसनेस है, बोर्डम है, तो कंसंट्रेशन नहीं होने वाला है। फिर पोस्ट पोस्ट वायरल है, या फिर पोस्ट लॉन्ग डिसीज है, क्रॉनिक, और उसके बाद में जो आती है फटीगनेस, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बोर्डम के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, तो इट्स ऑल दिस, होप मैंने मेरे एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि व्हाट हॉर्नबिम इज। सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, This is थैंक a यू सो मच, wonderful session. This has been the most ओवर टू wonderful session. This has been the यू। most wonderful session. क्योंकि um, ये हॉर्नबीम का स्प्रे आप प्लीज बना के रखिए, हॉर्नबी J3 का, with any kind of essence whichever you want, whether it is rose water, whether it is menthol, whether it is lemongrass, आपको जो भी अच्छा लगे। एंड ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये देगा, ये क्वेश्चन ही नहीं है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स, एंड स्पेशली मेनोपॉज women में, स्पेशली मेन एट, जब उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होने लगता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंसी होने लगती है, दिस वर्क्स वंडरफुली। एंड हाउ इट वर्क्स वंडरफुली वो हम नेक्स्ट सेशन में भी बात करेंगे। बट यस, वी हैव जस्ट 5 minutes लेफ्ट, सो आई विल रिक्वेस्ट एनी ऑफ द मेंबर्स। डॉक्टर अमजद आज आए हुए हैं, आई थिंक आई शुड इनवाइट डॉक्टर अमजद ऑल्सो। डॉक्टर अमजद, अगर आप कुछ बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, कुछ शेरो शायरी आपकी भी हमेशा से आती थी। एंड इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टू आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एंड ओनली रिगार्डिंग J3 और हॉर्नबीम। सो डॉक्टर समीर भी हैं, डॉक्टर सोनल भी है, मैं भी हूँ, एंड एनीबडी हु कैन आंसर यू वेरी नाइसली। डॉक्टर अमजद सर। सलाम। सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है। सर एकदम ठीक है, एकदम। मेरी मेरी तबीयत आज थोड़ी खराब है, तो मैं सिर्फ आपको सुन रहा हूँ।
जी सर। डॉक्टर सोनल सोनल को सुना है तो बहुत अच्छा लगा है। जी मैं सर। काफी अरसे के बाद आपके पैनल पर आ रहा हूँ। हाँ सर, ये हम आपको तो हमेशा याद करते थे, आपकी शेर व शायरी। उनका दादा गए, दादा हाँ, के साथ डॉक्टर अमजद ने भी आना बंद कर दिया है जूम पर। नहीं नहीं, बंद नहीं किया है, बस थोड़ी सी मसरूफियात कुछ ज्यादा हो गई थी। हनी शकल जो है ना, वो मेरी जिंदगी में उसके बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी। मैं तो जब भी कोई ऐसा मरीज मेरे पास आता है जो प्रोक्रास्टिनेशन के उसमें जुमरे में आ जाता है, तो मैं तो बेधड़क उसको हनी शक्ल दे देता हूँ, बिना सोचे समझे। ठीक है ना, तो मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है सर, आप बाकी तो मेरे ख्याल में सोनल अच्छा। देवली ने कोई हाँ। चीज छोड़ी नहीं है हाँ। बताने के लिए। बाकी वो सारी बातें उसने बता दी है, मैं सुन रहा था और बहुत महसूस हो रहा था। मैं उसकी नॉलेज को सलाम करता हूँ। आपने भी बहुत अच्छा बोला है। तो मेरी तरफ से ये कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है। नो प्रॉब्लम सर, थैंक नेक्स्ट यू। वीक आप जरूर आइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। And if anybody wants to ask questions, you're most welcome to. Yes, I have got messages in the chat box. डॉक्टर सोनल, डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, हॉर्नबीम लेना है मैम मुझे। ये वो वर्ड्स हैं। हमने बोला मेरी तरह से हफ है, कुछ ने बोला एनर्जी, यस, वीकनेस, वियर्ड फीलिंग, एक्सीलेंट। अच्छा, ये एक्सीलेंट, अच्छा सॉरी, मतलब हॉर्नबिम। ओके। व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, इट्स अ हॉर्नबिम। मैम गुलनाज जी पूछ रहे हैं कि J3 को अश्वगंधा में कैसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे समीर सर ने बताया, दोनों ड्रॉप्स इक्वल हॉर्नबीम की और चाइना की। एंड अश्वगंधा, आई थिंक आई शुड आस्क डॉक्टर समीर ओनली, हम बोले उससे बेटर है डॉक्टर समीर बता दें तो ज्यादा better है। अगर समीर सर है तो। हाँ। मैं मैडम जैसे 30 ml की बॉटल लेता हूँ, और जैसे हाफ अश्वगंधा क्यू लेता हूँ, हाफ बॉटल, जैसे सपोज 15-20 ml जैसा अश्वगंधा क्यू हो गया, और रेस्ट ऑफ देम इधर हॉर्नबिन या फिर ऑलिव अगर ऐड करना है तो ऑलिव, और जैसे और कोई बेस्ट फ्लावर ऐड करना है तो मैं उसमें ही ऐड कर देता हूँ। बट जनरली मेरा वीकनेस के लिए फॉर्मूला मोस्टली ये, इधर प्रोकास्टिनेशन है या बोर्डम है या कंसंट्रेशन का इश्यू है, तो उसमें अश्वगंधा मेरा एक बहुत सालों से एक कॉमन मेडिसिन रहा है। हाँ, स्टूडेंट्स में मैं उसमें अश्वगंधा में ब्राह्मी भी ऐड करता हूँ, जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स आते हैं उसमें। तो उसमें मैं अश्वगंधा, ब्राह्मी, हॉर्नबिन एंड ऑलिव, उस तरह से मैं ऐड करता हूँ। तो अश्वगंधा एंड हॉर्नबिन, अरे अश्वगंधा एंड ब्राह्मी इन इक्वल क्वांटिटी, जैसे 50%, एंड रेस्ट ऑफ देम इज ऑलिव एंड हॉर्नबिन। So this is my in general formula which I use since few years. वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर। लता जी, अश्वगंधा Thank you, सर ma'am. ने मदर टिंचर बोला है, क्यू में बोला है, तो आप उसी हिसाब से करिएगा। एंड राजेश्वरी जी, वाइल्ड रोज रेजिग्नेशन एंड हॉर्नबीम रेजिग्नेशन डिफरेंस क्लियर करें। मैडम वो जब सिमिलैरिटीज और डिफरेंस में आएंगे नेक्स्ट वीक, आई विल कवर दैट, राइट। एंड गुलनाज, अश्वगंधा कम्स इन लिक्विड फॉर्म, यस मैम, मदर टिंचर में भी आता है सर, क्यू में ही यूज करते हैं। सिस्टर, एक क्वेश्चन मेरा भी है क्लासिक कि सर। आया हम कितनी डोज मैक्सिमम दे सकते हैं, ऑर्बिन की या ओलिविक की, या मतलब कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं। मैम आई वुड लाइक टू आंसर। देखिए एक सिंपल ही, अगर आपको कोई मेडिसिन किसी को देनी है, या तो कॉम्बिनेशन है या तो आपको कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो एक इसके 6 या 4 ड्रॉप्स, आप कोई भी चाहे, मोस्टली 4 ड्रॉप्स रहते हैं एक डोज में। आपको बैक फ्लावर या मदर टिंचर अगर होम्योपैथी का है, स्पेशली बैक फ्लावर, तो दिन में 4 बार उसको मिनिमम, मैक्सिमम आप एवरी 4 आवर्स उसको रिपीट कर सकते हैं, मेडिसिन के हिसाब से कि आप कोई मेडिसिन किसके लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मली किसी को प्रिस्क्राइब करनी है, अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है पेशेंट की, तो आप दिन में 4, सुबह, दोपहर, शाम और रात को दिन में 4 बार 4 4 ड्रॉप्स उसको दे सकते हैं। मिनिमम कोई भी मेडिसिन आप 1 हफ्ता या 10 दिन आपको देनी है, कोई भी अच्छा इफेक्ट करने के लिए। 10 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि उसका काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो आप उसको डोज को टेपर कर सकते हैं। आप दिन में 3 बार से लेके दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो मिनिमम तो मिनिमम आपको 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, और अगर आपको लगे तो टेपरिंग डोज में ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज, दैट वुड बी। अगर 20 डेज के बाद आपको लगता है कि पेशेंट, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा फर्क आ जाता है कुछ केसेस में, तो फिर आप मेडिसिन या तो
दिन में एक दो बार कर सकते हैं या तो उसको बंद कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन का असर देखने के लिए आपको एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन हमारी तरफ से ऐसा है कि आपको वेट करना चाहिए अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। दिन में 4 बार इज मिनिमम। मैक्सिमम आप एवरी 2 आवर, एवरी 4 आवर, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी आप दे सकते हैं। तो और आप क्या करना चाहते हैं मैडम ऋतु, इसमें क्या कर सकते हैं? बस कुछ नहीं, मिनिमम 3 बार तो लीजिए, 4 बार इज द बेस्ट, और अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर जैसे मदर टिंचर है तो 10 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटेंसिटी यूज कीजिएगा। यस, एनीबडी एल्स? दवाई हाँ दवाई जी। कैसे देनी? पानी में सर, अगर मदर टिंचर है तो थोड़ा सा आधा कप पानी में दीजिएगा। देखिए, मेडिसिन डिस्पेंस करने का लोगों का अलग अलग तरीका है, हर प्रैक्टिशनर का अलग होता है। अगर आप कोई भी मेडिसिन लिक्विड या फिर अगर डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही 4 ड्रॉप्स आप डायरेक्ट ऑन टंग ले सकते हैं। लेकिन किसी के लिए अगर अल्कोहल बहुत ज्यादा है, नहीं उसकी स्मेल पसंद, तो फिर आप हाफ स्पून या हाफ कप ऑफ वाटर, जैसे होम्योपैथी टिंचर लेते हैं, हाफ कप ऑफ वाटर और या तो 1 स्पून में 4 ड्रॉप्स ताकि उसको दे सकते हैं। अगर आपको, मोस्टली हम लिक्विड में यूज करते हैं बैक फ्लावर, लेकिन हम उसको पिल्स में बना के भी दे सकते हैं। पर अगर आप लिक्विड में यूज कर रहे हैं तो या तो 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग, या तो फुल स्पून, या तो फिर हाफ कप ऑफ वाटर में आप उसको कोई भी मेडिसिन दे सकते और कोई भी मदर हैं। और टिंचर दूसरा, आधा कप पानी में 10 से 15 बूंद या 5 बूंद अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटेंसिटी। तो हर एक बार सिस्टर मैं आपको पानी बनाना पड़ेगा या बना के रख सकते हैं? नहीं, वो लिक्विड बना के रखिए बॉटल में, जैसे सर ने कहा कि 15 ml 20 ml अश्वगंधा ले लिया, बाकी का कॉम्बिनेशन आपने इक्वल अमाउंट में ले लिया, कोई एक अलग से बना के रखिए। मदर टिंचर है तो आप 5 मतलब थोड़े से कप वाटर